यदि आप पास्ट की गलतियों से परेशान हैं या पास्ट की गलतियों को याद करके लोग आपको ताने दे रहे हैं या फिर पास्ट की गलतियों के कारण आपका प्रेजेंट ख़राब हो रहा है, तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाऊंगा वो आपको अपने अनुभव के आधार पर सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा या छोटा भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो मैं आपको किताबी ज्ञान दूँ या कहीं से सुनी सुनाई बात कहूँ। इस वीडियो में मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम मैं बहुत बदनाम हुआ था किसी बात को लेकर के। लोग मुझे बहुत ताने देते थे, बहुत भले बुरे कहते थे, मेरे अपने हो या पराए हो, सभी लोग। फिर मैंने कैसे उस चीज़ को फेस किया, कैसे उस चीज़ से बाहर निकला, कैसे अपने प्रेजेंट को ठीक किया, ये सब मैं आपको अपने अनुभव पर बता रहा हूँ। तो इसीलिए मेरी यह शिक्षा आपको ज़रूर काम आएगी और जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगा वो 100% कार्य करेगी। बस वीडियो को आप पूरे देखते रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लाइफ से जुड़ी ऐसी जानकारी, ऐसी शिक्षा मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समाज के लोगों को 4 भागों में बांट देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए पहले भाग में बांटते हैं वो लोग जिसे आप नहीं जानते हैं। ठीक है, और वो किसी तरह से आपके बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको ताने दे रहे हैं, तो उन्हें कैसे जवाब देना है, उसे कैसे चुप कराना है, ये बताऊंगा। चलिए दूसरा कैटेगरी ये है दोस्तों कि वो लोग आपको ताने दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिसे आप जानते हैं, मतलब कि आप उसके करीबी हैं, चाहे वो आपका क्लासमेट हो या सहकर्मी हो, आपके साथ में काम करने वाले हो, लेकिन आपका दिल का अटैचमेंट उसके साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानते हैं। चलिए अब तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं दोस्तों जिससे आप दिल से कनेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके रिलेशन के हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। फैमिली और रिलेशन को थोड़ा सा अलग करके देखिएगा। फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशन के लोग हैं, जैसे कि बुआ, चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मौसी, इस टाइप के लोग, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। अगर ये लोग ताने दे तो इससे क्या जवाब देना है। और चौथा कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा घर बनता है। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें हमारे पति, पत्नी या फिर माता या पिता। ठीक है, इन 4 लोगों को मैं चौथे कैटेगरी में रखा हूँ। और ये चौथे को अब जवाब कैसे देना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले कैटेगरी के लोग जिसे आप नहीं जानते हैं, अगर ये लोग आपको ताने दे रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो जैसे ये लोग बोल रहे हैं ठीक इसको इसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है इसको। क्योंकि दोस्तों इसे आप नहीं जानते हैं। जब आप कहीं 2 लोगों के बीच में खड़े होंगे, आप अपने सगी संबंधियों के साथ में होंगे, तो वहीं पर ये लोग आपको फिर से जो है परेशान कर सकते हैं। तो नाग को फन उठाने से पहले कुचलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये लोग जिसे आप नहीं जानते, ये सिर्फ दुख देने के लिए, सिर्फ आपको टेंशन देने के लिए आपको आपके ऊपर कमेंट करते हैं, आपको ताना देते हैं। तो इनकी बातों को न दिल पे लेना है, न दिमाग में लेना है। आप गलत रहें या सही रहे, इसको उल्टा जवाब जरूर देना है। बात समझ में आई? चलिए अब दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे कैटेगरी यानी कि जिसे हम जानते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं या साथ काम करते हैं। अगर ये लोग ताने दे रहे हैं तो इन लोगों को समझाना है कि देखो कि हमारी गलती नहीं थी, हम सही थे, मुझे फंसाया गया या मेरे द्वारा गलती कराया गया। अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे शिक्षा मिल गई, अब आइंदा से ऐसा गलती नहीं करूँगा। ऐसा इनको बताना है, इनके दिमाग में ऐसा बात डालना है। अपनी कमी, अपनी कमजोरी इनके सामने जाहिर नहीं होने देना है। क्योंकि इनके सामने अगर आप अपनी कमजोरी जाहिर करेंगे भी तो ये और उसका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए इन लोगों के सामने कमज़ोर नहीं होना है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की, यानी कि जो हमारे दिल से जुड़े हैं, जो दिल से कनेक्ट है, हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हमारे रिलेशन के लोग। अगर ये लोग आपको ताना दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा झुकना है और कहना है कि हाँ, अनजाने में मेरे से गलती हो गई, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। थोड़ा सा पछतावा का फेस बनाते हुए, अपना इनोसेंट का वो करते हुए कहना है कि आइंदा से नहीं गलती होगी, एक बार मुझे माफ़ करके देखो, एक बार, बस लास्ट बार। इस तरह से उनके सामने आर्गुमेंट करना है। ठीक है,
तब ये लोग मान जाएंगे या चुप हो जाएंगे। जो आपको चाहते हैं, सही में परेशान नहीं होने देना चाहते हैं, तो वो लोग, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या आपके रिलेशन के लोग हो, अगर आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकते तो बस इतना ही पर वो लोग चुप हो जाएंगे। यदि अगर फिर भी नहीं चुप होते हैं तो इन लोगों को छोड़ देना है, कोई जवाब नहीं देना है, अंत में खुद थक कर चुप हो जाएंगे, इनकी बातों को नहीं सुनना है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो अगर आपको ताना मारते हैं, जैसे कि आपके पति हो सकते हैं या पत्नी हो सकती है या माता या पिता, अगर ये लोग ताना मार रहे हैं तो ज़रूर बात जो है गहरी है, ज़रूर गलती कोई बड़ी है। तो दोस्तों एक चीज़ सबसे पहले, सिखाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है, कि घर ही वह जगह है जहाँ पर लोग हार करके सब जीतता है, और जो घर में जीतता है वो सब कुछ हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंत तक झुके रहना है, आपको बोलना है कि मेरे से गलती हो गई है, ठीक है, प्लीज़ अब मुझे ताना मत दो, मुझे एहसास है इस चीज़ का, मुझे फील हो रहा है इसकी मैंने गलती की है, अब मुझे तकलीफ़ मत दो, मेरा सहारा बनो, मेरा साथ दो, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन और एक चीज़, एक काम और करना है कि वो जो भी बोले, क्योंकि आपसे वो गुस्सा है, मतलब कि उनको फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि आपके गलतियों के कारण, तो उनका मतलब कि हक बनता है कि वो आपसे गुस्सा हो, ठीक है। तो आप उनके गुस्से को, आपका काम है कि उनके गुस्से को पूरी तरह से फुलफिल करें, वो जो चाहते हैं वैसा करें, क्योंकि वो आपसे कोई गलत नहीं करवाएंगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि मर जाओ, क्योंकि वो आपके पति या पत्नी या माता या पिता होंगे, और ये चारों लोग आपको कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना है, जो मैंने बोला वैसा बोलना है, और मेरा यकीन है कि इतना ही से काम बन जाएगा, वो लोग आपको ताना नहीं मारेंगे। लेकिन फिर भी चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं मानते, फिर भी आपको कोई ऐसा पति है या पत्नी है जो फिर भी आपको मतलब कि फ्रस्ट्रेट कर रहा है, फिर भी आपको दुख दे रहा है, ताना दे रहा है, तो आपको क्या करना है, तब जो वो कह रहे हैं वो करते रहना है, लेकिन साइलेंट हो जाना है, कुछ नहीं बोलना है, कोई शिकायत नहीं, कोई चीज़ नहीं। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं ना, जब इंसान के मुंह का शटर बंद होता है ना, तब अगले को लगता है कि हाँ, कि अब इसको तकलीफ है,